ऐसा टॉपिक होता है जो हर महीने में आपके साथ होता है और उस समय आपको बहुत सारे प्रॉब्लम से भी गुजरना पड़ता है, बहुत सारे सामाजिक जो टॉर्चर होता है उनसे भी गुजरना पड़ता है। जैसे आपने पहले देखा होगा या अभी भी आप देखते होंगे कि किसी महिला को पीरियड से हो रहे हैं तो जो हमारा समाज है वहाँ पर उन्हें 5 दिन के लिए घर से अलग कर दिया जाता है। देखा है? कितनों ने देखा? हाथ ऊपर करो। सभी ने देखा है। बॉयज में नहीं देखा आप लोगों ने? नहीं होते ना? तो क्या इस चीज को हमें अच्छे वे में ले जाना चाहिए और खराब वे में ले जाना चाहिए? अच्छे वे में ले जाना चाहिए ना। उसमें क्या है, जो बॉयज हैं, जो लड़के हैं, वो किस तरीके से अपने घर में अपनी बहन की, अपने माँ की, और जो जिनके साथ हम रहते हैं उनकी किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। कभी क्या होता था, बहुत अच्छे से बात करती थी, बहुत अच्छे से सब कुछ होता था, बट कभी क्या होता था एकदम चिड़चिड़ी हो जाती थी। काम करके आती थी, खेत में काम करती थी, उसके बाद घर में आती थी तो गुस्सा हो जाती थी, चिड़चिड़ी हो जाती थी। तो उस समय हमें वो चीज़ें समझ में नहीं आती थी। जो एक मूड स्विंग वाला जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट, वो यही होता है कि एक भाई आया, खेल के आया या कहीं पे काम से आया, उसने अपनी बहन से बोला कि मुझे पानी दे दो। और डेली उसकी बहन उसको पानी देती है, बट आज उसको किसी पीरियड्स की वजह से या किसी और वजह से प्रॉब्लम थी और उसने बोला कि खुद पानी निकाल के पी ले। और हमने क्या किया, घर सर पे। तो ये पार्ट क्या है ना, बहुत सीरियस पार्ट है और इसे हमें समझना होगा। और मैं कहूँगा बॉयज को भी इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि हमारे जब महिलाओं के बिना बिना हमारी भी लाइफ नहीं होती है, ठीक है? तो इस चीज़ को हमें आगे समझ के चलना होगा। और आगे से इस चीज़ के ऊपर अभी क्या होता है, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, बहुत गलत तरीके की धारणाएं बनाते हैं, तो उनसे हट के थोड़ा सा सोचना होगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग उस चीज़ को थोड़ा हट के सोचें। हमें किस तरीके का खान पान का प्रयोग करना है, किस तरीके का खान, समझ रहे हैं? जो इसी को देखते हुए भी गवर्नमेंट ने जो चीज़ें शुरू की हैं, इन्हीं चीज़ों को देखते हुए और पढ़ाई की ओर बच्चों को इंकरेज करने के लिए कि चलो खाने के लिए ही बच्चे स्कूल चले जाएंगे ना। हमारे यहाँ पे चीज़ें नहीं है, बट दूसरी जगहों पर आपने देखा होगा कि भुखमरी की भी बहुत जगह हालत होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो देखा होगा कि 6th क्लास से 8th क्लास वालों को स्कूल में क्या मिलता है, दिन का खाना, कि उनको पोषण बराबर प्रोटीन। लेकिन जो नहीं खाता है उसका तो प्रोटीन रह गया ना। जिसने दाल नहीं खाई उसका प्रोटीन क्या हुआ? क्योंकि इसमें क्या है, महिलाओं को प्रॉब्लम का कारण भी यही है कि एक तो आपने प्रॉपर डाइट नहीं ली, दूसरा आपके साथ एक जो प्राकृतिक घटना है वो घट रही है हर महीने में। जब एक एज आती है किसी बच्ची की 14 से 15 साल, 13 से 14 साल के बीच में, तो उनको पहला पीरियड स्टार्ट होता है। उसके बाद उनका एक वो जो साइकिल है वो एज लाइफ तक चलता है, ठीक है? उसी बीच में उनको बहुत सारी प्रॉब्लम से भी गुजरना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों से भी गुजरना पड़ता है। तो अगर जंक फूड होता है, पैकेट बंद फूड आता है, हमको ज़्यादा पसंद होता है, बट उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो हमारे बॉडी के लिए क्या होती है, हार्मफुल होती है। और ये जो चीज़ें होती हैं, पीरियड्स में जो प्रॉब्लम होती है, बॉडी में हार्म हो जाती है, ये चीज़ें किस खा जाता है। आप अगर प्रॉपर तरीके से रहेंगे, प्रॉपर तरीके से खाएंगे, आपका खान पान अच्छा होगा, अगर आपके शरीर में कोई बैक्टीरिया आ भी रहा होगा तो वो खत्म हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा या कम प्रॉब्लम में चला जाएगा। लेकिन आपको जो प्रॉब्लम हुआ होगा कि आंटी थी, उनके पेट में एक दर्द उठा, बड़ा सा दर्द उठा और रात को उठा के हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया, दूसरी जांच की और उनके बच्चेदानी का ऑपरेशन करके बच्चेदानी निकाल दिया, यूट्रस निकाल दिया। सुना है? कितनों ने सुना है? बहुत लोगों ने सुना है और देखा भी होगा। बहुत सारों के घरों में खुद भी घटना घटी होगी, समझ रहे हैं? तो ये कारण क्या है कि उन्होंने अपने जो शरीर में प्रॉब्लम हो रही है, अपने पीरियड्स के ऊपर, इनके ऊपर प्रॉपर ध्यान नहीं दिया। हड्डियों के साथ जो प्रॉब्लम हो रही थी वो हमारा खान पान ही था। क्या था? खान पान था। दूसरा हाइजीन। दूसरा क्या था? हाइजीन। हम स्कूल से गए, खाना रखा है, हमने हाथ मारा, खा लिया, बट हमें पता नहीं है कि हम कितनी जगह छूटे, कितनी जगह हमने टच किया, कहाँ कहाँ टच करके हम घर पहुंचे। तो हम स्कूल भी जा रहे हैं तो प्रॉपर हमें अपनी ड्रेस चेंज करके प्रॉपर हमने अगर अपना हैंड वॉश तो करने ही करने, साबुन से साफ करके उसके बाद हम प्रॉपर बैठे और उसके बाद हमने खाना खाया।
दूसरा क्या होता है, हमें साफ कपड़े, धुले हुए कपड़े पहनने। जैसे आप स्कूल आते हो तो सुंदर प्रॉब्लम होती थी, वो पीरियड्स की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। वो पीरियड्स में प्रॉब्लम होती थी कि उनको चीज़ों का प्रॉपर पता नहीं होना। पहले का टाइम क्या था कि महिलाएं सैनिटरी पैड और ये चीज़ें नहीं जानती थी, या उनको यूज करना उनके लिए एक था। दूसरा अभी क्या हो रहा है, अभी सैनिटरी पैड तो यूज करने लग गए हैं, पर उनको यूज किस तरीके से करना है, उसके क्या फायदे हैं और उसके क्या नुकसान होते हैं। हर चीज जो फायदा देती है वो कहीं ना कहीं पर हमें नुकसान भी देती है, अगर उसको गलत तरीके से हमने प्रयोग कर लिया तो। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है, इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो जाती है। आपने देखा होगा कि इन्फेक्शन की प्रॉब्लम, फंगल इन्फेक्शन होता है, फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होती है, यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होती है। उनमें हमें किस तरीके से अपना बचाव करना है, किस तरीके से हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो किसी भी तरीके का आपको प्रॉब्लम होती है, जैसे क्रैम्प्स आते हैं पीरियड्स के टाइम पे, क्रैम्प्स आते हैं, बहुत सारे बच्चों को क्रैम्प्स आते हैं, तो उल्टी दवाइयाँ तो सबसे पहले नहीं खानी है। आपने वही दवाई खानी है जो डॉक्टर ने आपको लिख के दे रखी है, जो आपके नाम पे, आपके टेस्ट के आधार पर। हमारे यहाँ पे क्या होता है ना, हम गाँव में जाते हैं, सर्वे करते हैं और महिलाओं से चीज़ें पूछने की कोशिश करते हैं। तो होता क्या है कि एक जैसे ये है, इनके पेट में प्रॉब्लम हुई गैस की वजह से, डॉक्टर को दिखाने के लिए गया, डॉक्टर ने दवाइयाँ लिख दी। तो दूसरी महिला है, उसको भी सेम प्रॉब्लम हुई, बट कारण क्या था उनको नहीं पता था, वही दवाई खा लेती है। ये क्या होता है, दूसरे के उसमें लिखी हुई दवाई कभी नहीं खानी चाहिए। अभी होता क्या है, मैं बताता हूँ आपको। इनको हुआ गैस का प्रॉब्लम, दूसरे को हुआ किडनी का प्रॉब्लम, तीसरे को हुआ लीवर का प्रॉब्लम। सबकी प्रॉब्लम क्या है, अलग अलग, पर दर्द एक जैसा हुआ। दर्द क्या हुआ, एक जैसा हुआ। अब दवाइयाँ, क्या लीवर वाला किडनी की दवाई खाएगा ठीक होगा, या गैस की दवाई खाएगा ठीक होगा, नहीं होगा ना। तो उसको उसकी खुद की अपनी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको क्या करना चाहिए, पहले खुद डॉक्टर को दिखाना चाहिए, उसके बाद क्या करना चाहिए, दवाई खानी चाहिए। आपको क्या होता है, क्रैम्प्स आते हैं, बहुत ज्यादा दर्द होती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर वो चीज आपको कंटिन्यू रहती है तो आपको पहले तो क्या करना है, हॉट वाटर बोतल से पेट की सिकाई करनी है। गर्म पानी की बोतल, एक आजकल वो पाउच भी आते हैं, और तो वैसे आप अगर नहीं है तो गर्म पानी की बोतल में गर्म पानी करो, बोतल में भरो, उसके बाहर से कपड़ा लपेटो, उससे सेक लो, नॉर्मल चीज होती है। अगर उसके बाद भी चीजें ली जा रही है, असहनीय होता है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि आपके आगे आने वाले टाइम में वो बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। समझ रहे हैं आप लोग, बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। दूसरा क्या होता है, हैवी ब्लीडिंग बोलते हैं कि हैवी ब्लीडिंग होगी, या टाइम पे पीरियड नहीं हो रहे हैं, या हो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ये भी एक तरीके की बीमारी का लक्षण होता है। इसमें भी हमें क्या करना चाहिए, किसी भी प्रकार की देरी नहीं करनी चाहिए, किसी भी प्रकार का, किसी भी तरीके का हमें गलत चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उस समय भी हमें क्या करना होता है, तुरंत जाके डॉक्टर को दिखाना होता है। और दूसरा, हमारे यहाँ पे एक बहुत गलत चीज़ होती है, जो होती है हम टीवी में ऐड देख लेते हैं, ऐड में भी एक हम चलते हैं। ऐड में बहुत तरीके के क्या होते हैं, केमिकल लॉस आते हैं। आपने देखा होगा टीवी में ऐड आते हैं, या यूट्यूब हम जब ऑन करते हैं तो यूट्यूब में हमारे ऐड आ जाते हैं बीच बीच में। तो इसमें बहुत तरीके के केमिकल यूज के प्रयोग बताए गए हैं। और खान पान हमें क्या करना है, अच्छा रखना आवाज नहीं आ रही अच्छा है, अच्छा और हेल्दी खाना खाना है। तो दूसरी चीज होती है, चीज होने के बाद भी हम उस चीज के पहुंच में नहीं पहुंच पा रहे हैं, उस चीज तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। किसी न किसी तरीके का प्रॉब्लम होगी कि हम किसी दुकान में जा रहे हैं, दो लड़के बाहर खड़े हैं, हमें सैनिटरी पैड लेना है, तो बॉयज के अंदर क्या होता है, उनके दो दोस्त खड़े हैं, उसको सैनिटरी पैड घर से मंगा रखा है, वो लड़का नहीं ले पाएगा कि यार मेरे दोस्त मेरे को क्या बोलेंगे। पता तो है उसको कि यार मेरे को अपने घर के लिए ले जाना है, और घर में मेरे को मंगाया है, हमें उस चीज को छोड़ के आ जाना है। ये अवेयरनेस की कमी है कि वो मेरे के लिए क्या सोचेगा, मेरे को क्या बोलेगा। फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो जाती है, होती है। तो उस समय में क्या होता है, हमें अपना पैड तुरंत में सेम टाइम में चेंज कर लेना चाहिए। कारण ये होता है कि हम पीरियड्स के टाइम में एक जगह पर तो नहीं बैठते हैं, हमारी जो एक्टिविटी रहती है वो कंटिन्यू रहती है, कंटिन्यू काम को करते हैं। समझ रहे हैं आप लोग, यस सर हैं? यस सर
कंटिन्यू काम करते हैं, कंटिन्यू चीज़ों को करते हैं, तो उस समय जो ड्राई पैड होता है वो हमारे जो इंजरीज होती है उनको और ज़्यादा इंजर्ड कर देता है, जिससे कि इन्फेक्शन बढ़ने का खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उस समय हमें कौन सा पैड यूज करना चाहिए? कैसा? जोर से बोलो, आवाज नहीं आई। सॉफ्ट का यूज करना चाहिए। उसका फायदा ये रहेगा कि वो किसी भी तरीके का आपको स्क्रैच या किसी भी तरीके के प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो जो ये आता है सॉफ्ट पैड आता है, ठीक है। दूसरा आता है एंटीबैक्टीरियल पैड। क्या आता है? एंटीबैक्टीरियल। उसके नाम से ही आप समझ रहे होंगे, एंटीबैक्टीरियल जो नहीं बनने देगा, एंटीबैक्टीरियल हो गया ना, बैक्टीरिया जो नहीं बनने देगा, तो एंटीबैक्टीरियल हो गया। उसका फायदा क्या होता है? उसमें एक स्ट्रिप लगी होती है ऊपर से, जो एक परत बना देती है, ब्लड को बैक्टीरिया में नहीं बदलाव नहीं होने देती है, उसको बदलने नहीं देती है, जिससे कि बॉडी के अंदर आपका बैक्टीरिया नहीं घुस पाता है, तो वो एक परत अपनी बना लेता है। ठीक है, समझ रहे हैं? समझ में आ रहा है? जैसे आपको यूरिन का किसी तरीके का इन्फेक्शन होता है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, तो उस समय आप उसको यूज कर सकते हैं, या आपको अच्छा लगे तो आप कंटिन्यू यूज कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा आता है अल्ट्रा थिन पैड आता है, आपने देखा होगा पतला पैड अल्ट्रा थिन, वो अपने कंफर्ट के हिसाब से हम यूज कर सकते हैं। किसी भी तरीके के पैड को यूज करते हैं, कोई भी महिलाएं यूज करती है, और कितना भी महंगा पैड आप यूज करते हो, पैड सिर्फ 4 से 6 घंटे ही यूज करना है। कितना? उसके बाद उसको चेंज कर लेना है। क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, कोई अच्छी चीज को गलत भी हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, उसमें बैक्टीरिया बनने लग जाते हैं। तो जो हम गांव में जाते हैं, गांव में सर्वे करते हैं, गांव में महिलाओं से मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनसे चीजें पूछते हैं, तो उन लोगों का कहना होता है कि हम सुबह यूज कर लेते हैं, उसके बाद दूसरे दिन चेंज कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों का कहना होता है। तो उसमें भी अगर उसमें एक ड्रॉप भी आपके ब्लड की गई है, तो ये समझ लीजिए आप कि वो किसी न किसी तरीके की प्रॉब्लम कर सकता है। अगर उसमें बैक्टीरिया बन गई है, तो वो बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर जा सकता है। आपने एक चीज सिंपल देखी होगी, अगर कहीं पर ब्लड की 2 बूंदें गिर जाए, तो साफ सुथरे कमरे में भी 5 मिनट 7 मिनट के अंदर में मक्खी आके भिनभिनाने लग जाती है। और डिस्पोज जो करना है आपको, पैड को डिस्पोज क्या करना है, कहीं भी टॉयलेट में फ्लश करके, हाँ, तो उसको जो क्या करना है, किस तरीके से हमें प्रयोग करना है, किस तरीके से हमें डिस्पोज करना है। पहले हमारे जो पैड थे सिप्रो के, इनमें गार्बेज बैग आते थे, तो अभी किसी कारण से क्या था, गवर्नमेंट ने प्लास्टिक बैन का कुछ वो बनाया था, तो उसकी वजह से नहीं आ रहे हैं, पर जल्दी ही दोबारा से बायोडिग्रेडेबल बैग आएंगे। तो जो इसको डिस्पोज करने का तरीका है वो यही है कि जो डस्टबिन होता है उनमें प्रॉपर तरीके से इनको डिस्पोज किया जाए। ठीक है। और दूसरा जो रहता है प्रॉब्लम महिलाओं के साथ में, प्रॉपर टाइम पर पैड को चेंज नहीं करना, लेकिन आपने 6 से 8 घंटा, उससे ऊपर नहीं। आज श्री राहुल जोशी जी और उनकी टीम विद्यालय पे आए हैं। हम इनका स्वागत अभिनंदन करते हैं। और इस टीम द्वारा सिप्रो जो ये सैनिटरी पैड और महिलाओं को, बच्चों को, लड़कियों को अवेयरनेस करने के लिए जो प्रोग्राम चला रहे हैं, तो बहुत ही शानदार प्रोग्राम है और बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो इसके लिए जो जो चीज़ें आपको बताई हैं, वो लड़कों ने भी लड़कियों ने भी, लड़कों ने एक तरह से घर में सपोर्ट करना है, और लड़कियों ने, हमारे समाज में क्या है कि इस चीज़ को लेके सब लोग छिपाते हैं, बातें नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी तरह आप लोगों को समझाया है, और आप ही लोगों के लिए। ठीक है। एक स्वस्थ महिला कौन है? जिसको समय से जो पीरियड है वो आता है, वो स्वस्थ है। और किसी को क्या होता है, समय से नहीं आता है। तो ये क्यों हो रहा है, उसका कारण बता दिया। अभी करीब 1 साल पहले एक प्रिंसी वर्मा, किसने नाम सुना प्रिंसी वर्मा का? है? कौन थी प्रिंसी वर्मा? देहरादून सैलाकुई की एक लड़की थी, इंटर में पढ़ने वाली। उसने भी ये काम शुरू किया, सैनिटरी पैड बनाना, सही है। और आज लोगों को नौकरी दे रही है। अपने घर से काम शुरू किया, आज लोग उसके अंदर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं।
और पिछले साल वो 12वीं पढ़ती थी, एक इंटर कॉलेज की लड़की थी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ये आप लोगों को सीखनी है, जाननी है। ठीक, तो ज़्यादा मैं कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि अभी भोजन का भी समय हो रहा है। मैं दोबारा धन्यवाद करता हूँ और आशा है कि ये टीम दोबारा आते रहेगी और बार बार जो हमारे बच्चे हैं इनको जागरूक जोशी जी और इनकी टीम के द्वारा किया जाएगा, ताकि जो हमारे बच्चे हैं वो इसके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।